और जैसा मैंने बताया कि आज मैं बल्कि कॉलेज स्टूडेंट लग रही हूँ, वैसे मैंने बाल बनाए हुए हैं और डेडिकेटिंग आज का शो सारी कॉलेज की लड़कियों को। और ऐसे नहीं लग रहा मैं बैठी हुई कह रही हूँ नहीं नहीं आंटी मैं भी शादी नहीं करूँगी, मैं भी आगे बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, उसके बाद सोचूंगी शादी के बारे में। आंटी आप चाय लेना, ये पकौड़े मैंने बनाए हैं, मैं मिठाई भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, है ऐसे झूठ। तो इस तरह वाला फील चल रही आ रही है बाल कॉलेज वाले। तो अभी जैसा मैंने पहले आपको बताया इसके अलावा कि मैं कॉलेज गर्ल लग रही हूँ, उसके बाद मैंने एक और भी बात आपको बताई थी और वो ये थी, वो भी सच है और ये भी सच है कि डॉक्टर ज़ुबैर जो है हमारे शो पे आए हुए हैं, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं और हम आज बात करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, तो वेट लॉस के एक्सपर्ट भी हैं, दोनों काम माशाल्लाह शाना बशाना चल रहे हैं। और उनसे आज हम बात करेंगे अबाउट गिट्टे गोडे पता नहीं क्यों कहते हैं पंजाब में, बट घुटनों के दर्द। और घुटनों का दर्द ना सिर्फ कि ये बुज़ुर्गों को हमें लगता है कि होता है, एक एज में जाके होता है, ऐसा नहीं है। अब बड़े यंगस्टर्स को भी घुटनों के दर्द की शिकायत आने लगी है, तो उनका और बड़ों का केस कितना सिमिलर कितना डिफरेंट है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया। मैंने कहा मैं मास्क अभी उतार रहा हूँ ये बताने के लिए कि बहुत ज़रूरी है कि अभी भी ज़रूरी है, अभी भी ये बहुत ज़रूरी है। केसेस कम हो रहे हैं, अगर अभी छोड़ दिए एहतियात तो हो सकता है फिर ना बढ़ जाए, इसलिए अभी। और ये जो आप थैली लाए ना साथ में, ये बड़ा अच्छा टच दे रही है, ये मैं इसके अंदर बहुत अच्छा टच है कंटेमिनेट ना होना। मेरा देखिए ना टेबल पे पड़ा है, हालांकि टेबल सैनिटाइज्ड है बट इट्स रिस्की। आप ये थैली भी साथ में रखें, एक मास्क खरीदा करें साथ में एक थैली जी। अच्छा, तो आप माशाल्लाह बहुत आज ज़बरदस्त लग रही हैं आज। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, वेरी स्मार्ट। हाँ बिल्कुल कॉलेज मेरी में सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बस क्लियर कर लिया, थर्ड ईयर में जाने वाली हूँ छुट्टियों के बाद। आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। आर्ट्स की, साइंस की तो नहीं लग रही, नहीं तो चश्मा लगा हुआ होता। हाँ वो तो मैंने वैसे रिश्ते वाले आज तो कह दिया, मेडिकल पढ़ रही हूँ, वैसे मैं आर्ट्स पसंद करती हूँ। मेरे पास है होम इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। टिपिकल वो लड़कियों वाले। जी डॉक्टर साहब, तो फिर ये घुटनों के बारे में बताएं, इनके क्या मसाइल हैं जो यंगस्टर्स में भी अब क्या ये केसेस आ रहे हैं? घुटने का पहले एक कभी मरीज आते हैं, उनको अक्सर मैं ये बताता हूँ कि वैसे तो इंसान के जिस्म का कोई आज़ा कोई ऑर्गन भी गैर ज़रूरी नहीं है, किसी को कुछ हो जाए तो परेशानी होती है। लेकिन अगर आप हाथों और टांगों को कंपेयर करें, अगर एक हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, तो एक हाथ से काम बखूबी चल सकता है। करेक्ट। लेकिन अगर एक टांग ख़राब हो तो आदमी मोहताज हो जाता है। अगर उस पर वज़न नहीं दे सकता, चल नहीं सकता, तो बाथरूम कैसे जाएगा? या थोड़ा बहुत चल सकता है, मेन बड़ी रोड क्रॉस कर रहा है, लगा गाड़ी तेज़ आ रही है, तेज़ निकलना चाहे ना निकल सके, कोई कुत्ता पीछे भाग रहा हो भागना चाहे ना भाग सके, तो घुटनों का, टांगों का सही होना हाथों के निस्बत ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। कम मोहताजी ज़्यादा हो जाती है अगर घुटनों में मसला हो कोई, तो क्योंकि एक घुटने पे आप चल नहीं सकते, एक टांग पे। अच्छा, अब घुटनों में दो बड़ी एक क्लियर डिवीज़न है। एक तो आम तौर पे घुटनों से जो एक जुमला सुनते हैं कि जी गैप आ गया, अक्सर औरतें बोलती हैं गैप आ गया घुटने में, वो उम्र के साथ घुटने में जोड़, जिसको आम सलीस उर्दू में कहें कि जी जोड़ घिस रहे हैं, पहिया घिस रहा है, जंग लग रहे हैं, उम्र के साथ हो रहा है, हर चीज़ उम्र के साथ पुरानी होती है, वो है जिसमें आगे जाते थे कई लोग फिर घुटने का ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा, दूसरी इसके इक्वली इम्पॉर्टेंट, परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो यंग लोगों में होती है, स्पोर्ट्स वालों में, चाहे लड़की हो लड़के हों, आज तो लड़कियां भी बहुत स्पोर्ट्स खेलती हैं सारी दुनिया में, वो घुटने में चोट लग जाती है, उससे घुटना में अंदरूनी ख़राबी पैदा हो जाती है। उससे दो मसले होते हैं, एक तो उस वक्त ख़राबी होती है, दूसरा आगे चल के कुछ सालों बाद वो तकरीबन लाजमी, अगर उसकी ट्रीटमेंट सही ना हो तो लाजमी फिर वो जो चीज़ 50-55 में होनी होती है वो 35-40 में उनको हो जाती है, वही घुटने का घिसना और गैप आ जाना और परेशानी होनी। सही। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा जवानों का ज़रा सा ले लें। जी देखिए, दो अल्लाह ने ये जो 2-1.5 फुट की दो लंबी लंबी डंडियाँ के ऊपर एक खड़ी की हैं, इनको इधर उधर होने से रोकने के लिए, फिक्स करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई हैं इनको। जैसे कोई शामियाना लगाते हैं तो उस पर डंडे भी खड़े हैं और वो रस्सियाँ मेखें ठोक ठोक के ताकि सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट रहे। इसको सपोर्ट के लिए चीज़ें इसके बाहर भी रखी हैं, इसके अंदर भी रखी हुई हैं, ताकि ये एक हड्डी दूसरी हड्डी पे आगे ना चली जाए, साइड में ना चली जाए, इसके लिए किया है। तो एक तरह समझाने के लिए कि घुटने के अंदर बहुत सारा अल्लाह ने
ऐसा किया हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, कहीं टांका लगाया है, कहीं टेप लगाया हुआ है, कहीं गिट्ठा लगाई है, कहीं कुंडा डाला हुआ है, सही। ताकि चीज़ें फिक्स रहें। इनमें से कोई भी टूट जाए, ढीला हो जाए, जैसे कुंडा निकल गया, गिट्ठा खुल गई, तो वो मसला हो जाएगा ना, सही। तो उससे प्रॉब्लम होती है। और वो फुटबॉलर्स को तो बहुत होता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा उनकी तो एक्टिविटी, आम हम यंगस्टर्स की बात करते हैं कि उनकी क्या एक्टिविटी है, उनकी वॉक हाँ, है, वो भी- थोड़ी सी वो भी स्टेयर क्लाइंबिंग भागने- है, और लोग जिम स्टेज में- पे थोड़ा फिसलते हैं, पाँव मुड़ गया, उससे भी हो जाता है। और जिम में बहुत इंजरीज होती हैं, जिम बहुत exercise इंजरीज की होती हैं वजह एक साइड। तो ये इसको आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस की क्या चीज़ है, क्योंकि 5-6 चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए 5-6 में से कौन सी है। से। अच्छा, 5-6 रीजंस हो सकते हैं इसमें। 5-6 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। 2 साइड पे होते हैं, 2 अंदर ऐसे क्रॉस में लिगामेंट होते हैं, और 2 वो होते हैं दोनों हड्डियों के बीच में, जिसको कुशन समझ लें। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? इन 6 में से किसी भी एक में आ सकती है। तो ये एक तो देख के पता चल, आइडिया हो सकता है कि क्लिनिकल, क्योंकि सारी उम्र हज़ारों साल से, तो कई सौ साल से तो क्लिनिकल ही देखते थे क्या है। अब एमआरआई आ गया है, एमआरआई बता देता है कि इनमें से कौन सी चीज़ हिल गई है, कौन सी घिस गई है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, इसकी पहले या तो करते हैं कुछ अरसे के लिए, प्लास्टर लगा दिया, पट्टी लगा दी, एक्सरसाइज थोड़ी करा दी, रेस्ट करा दिया। कभी सर्जरी भी करते थे इसकी, कोई चीज़ खासकर ये जो कुशन होता है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज, ये कार्टिलेज क्या लिक्विड फॉर्म होती नहीं है नहीं या नहीं, क्या जिसका कान बनता है ना, कुरकुरी हड्डी, उस कुरकुरी हड्डी की 2 प्लेटें होती हैं ऐसी, तकरीबन 3/4 चांद जैसी। हिलाल होता है ना, हिलाल की तरह 2 पट्टियां रखी होती सबसे हैं। क्यूट मुझे ना हड्डी ये वाली लगती है, कान हाँ, वाली। ये so cute। इसी हड्डी का वो बना हुआ होता है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। तो ये टूटती थी, पहले इसको निकाल देते थे। पहले समझते थे क्योंकि इसके अंदर ब्लड नहीं होता तो ये जुड़ नहीं सकती, सही, तो जुड़ निकाल नहीं दो। सकती, टूटी भी पड़ी रहे तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दरवाजे की चौखट में कोई गोली फंस जाए, दरवाजा खुल बंद, तो वो नुकसान पहुंचाएगा। हाय, हाय, हाय। तो इसको निकाल दिया करते थे। और फिर ज्यादा पेन नहीं होती थी? नहीं, अब सालों बाद पता चला उन्हीं मरीजों को रिव्यू करके कि जिनके निकाल दिए गए थे उनको आर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। और दर्द कितनी होती होगी इसमें? दर्द तो कहती हूँ होता था, निकाल के। फिजियोथेरेपी सब कुछ चलता था, वो तो दर्द तो खैर मैनेज हो जाता है। दूसरा, लिगामेंट से टूट जाते हैं उनको, वो लिगामेंट का बिल्कुल ऐसा ही समझें कि वो शामियाने की जो रस्सी है जो नीचे मेख के साथ ठोकी है, वो टूट जाए तो झोल खा जाएगा। अगर कुछ करना है तो जहाँ से टूटी है वहाँ गिट्ठा लगा दो। नहीं लग सकती इस जैसी कोई नहीं, चीज। नहीं। मैंने मैं डॉक्टर बता- साहब सुना है कि कुछ ममालिक में बाहर अब वो ऐसी टेक्निक आ गई है कि जी लेजर्स हैं जो कि आपका ये क्या कहते हैं इसका, हमेशा मैं नाम भूल जाती हूँ, ये क्या थी चीज़ है, ये कुरकुरी सी जो यहाँ होती है, कार्टिलेज। कार्टिलेज वो प्रोड्यूस करते हैं कि कार्टिलेज बननी शुरू हो जाती है, दैट्स व्हाट दे क्लेम। अभी- और दुनिया भर से लोग वहाँ जाते हैं, कोई इंडिया में भी क्लिनिक है फला के जी, यहाँ कार्टिलेज प्रोड्यूस हो जाती है, लंबी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो लेजर के साथ, रेडिएशन के साथ कुछ करते हैं। अभी ये क्या अभी 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 उसी पे आते हैं है? लेकिन कुछ कि है ये एक तो बताया ना, एक तो कार्टिलेज का अलग बताया मैंने, दूसरा वो लिगामेंट टूट जाए तो उसको गिट्ठा लगा देते थे, ठीक है। या अगर नहीं लगाएं तो फिर पाँव झोल खाता रहता है, थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता पूरा। अच्छा, इसके साथ अब जो ट्रीटमेंट है वो अब चेंज हो गई है काफ़ी। ओके। अब थोड़ी सी ट्रीटमेंट रोक के मैं आता हूँ, जो क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों की तकरीबन एक ही हो गई है। जो बड़े लोगों, बड़ी उम्र में जाके होता है, जो घुटने का दर्द होता है, जिससे उसकी 3 सबसे बड़ी निशानियां हैं जिसको, और लोगों को 45-50, अब 35-40 में होने लगा है लोगों को। और एक उनमें जिनमें फैमिली में हो उनको होता है, दूसरे जिनका वज़न ज़्यादा हो उनको होता है। इसकी पहली 3 निशानियाँ, जो मरीज़ आता है सवाल पूछता हूँ मैं, अगर नमाज़ कैसे पढ़ते हो, वो बोले कि जी नमाज़ कुर्सी पे पढ़ रहा हूँ। सीढ़ी चढ़ते उतरने में दर्द होता है, हाँ जी सीढ़ी में थोड़ा मसला होता है। फिर बोलते हैं नीचे जैसे फर्शी टॉयलेट पे बैठते हैं उसमें बैठ के, जी उसमें तो बैठ के उठा नहीं जाता। ये 3 निशानियाँ अर्ली हैं जो शुरू हो जाती हैं कि जी अब ये घुटना जो है, जिसको फिर मिसाल आ जाएगी जैसे पहिया घिसना शुरू हो गया गाड़ी का, ये शुरू हो जाता है। ये आर्थराइटिस की पहले, फिर बाद में एक्सरे वगैरह करके आपको नज़र आ जाता है कि जो 2 हड्डियों के बीच में जो गैप होता है जिसमें कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज एक्सरे में नहीं आता तो वो खाली जगह नज़र आती है। अच्छा, उर्फ़े आम में कहते हैं जी गैप आ गया, आम औरतें बोलती हैं गैप, हल गैप आता नहीं, गैप कम हो जाता है, सही। हड्डियाँ नज़दीक हो जाती हैं, कई दफ़ा टच करने लगती हाय हैं, हाय, वो और पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है। बहुत पेनफुल। अच्छा, अब ये इसको कुछ ना करें, पहले तो ये करते हैं जब शुरू में आता है कुछ फिजियोथेरेपी करा देते हैं, मरीज़ को बोलते हैं भाई वज़न कम करो,
सीढ़ी मत चढ़ो उतरो, सीढ़ी बहुत ख़राब करती है घुटना, नीचे बैठना बिल्कुल बंद कर दो, नमाज कुर्सी पे पढ़ो, ये सब एहतियात करो तो कुछ ऊंच नीच आती है। सारे हर वक्त दर्द नहीं हो, उसमें अच्छे दिन बुरे दिन है। कई हफ्ते मरीज़ कहेगा मैं तो ठीक हूँ, फिर अचानक दर्द बढ़ जाता है, लेकिन ये बतदरीज नीचे ही जाता रहता है, घिसता ही। फिर सही, मैंने कभी किसी को नहीं सुना कि भाई वो ठीक हो गया घुटना, नहीं आगे अनलेस कि आप उसकी रिप्लेसमेंट करवाएं। गाड़ी चलती रहेगी तो पहिया तो घिसता, फिर एंड में जब कुछ ना हो तो फिर सर्जरी करा के घुटना रिप्लेस जी, करा। तो अब इसकी ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं। अब ट्रीटमेंट पे आ जाए। लेस एग्रेसिव एंड देन द मोस्ट एक्सट्रीम वन। अब जो इसकी अभी तक तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी जो बड़ी उम्र में होता है घुटने घिसने का। बाकी मैनेजमेंट करते थे कि दर्द कम कर दिया, वज़न कम कर दिया, चला दिया। अब इसकी तकरीबन ट्रीटमेंट जो आई है वो आई है, जिसको पहले मैं नाम मेंशन करे तो समझा दूंगा, वो आ गई है PRP या स्टेम सेल। इसकी मरीज़ों को समझाने के लिए पहले ये समझ लें कि शिफा जो आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। कुरान मजीद में लिख दिया अल्लाह ने, वैज़ा मरद तो फ़वा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। जानवर को चोट लगती है वो तो हॉस्पिटल नहीं जाता, उसके ज़ख्म भरी जाते हैं। कोई सिस्टम है ना, अल्लाह ने हर जानदार के जिस्म में रिपेयर, मेंटेनेंस और मरम्मत का सिस्टम रखा हुआ है। करेक्ट। आपकी इस PTV की बिल्डिंग में कहीं कोई दरवाज़ा ढीला हो जाए, चटखनी ना लगे, कोई टाइल उखड़ जाए तो PTV के MD आके थोड़ी देखता है। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है खुद ही इसको सही कर देता है। बॉडी के अंदर भी ये छोटी मोटी चीज़ें बॉडी खुद सही करती जाती है। तो PRP क्या है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर PRP साहब में ने ये आज करते मुझे हैं वादा किया था कि मिसालें नहीं देंगे और डॉक्टर साहब आप अच्छा हार वो गए। नहीं, थोड़ा समझाने वो जो शिफा नहीं, अब ये है कि वो शिफा वाली मरम्मत की वो चीज़ें मेन बात रह जाती है डॉक्टर साहब वो की, पता मिसालें चलती हैं। वो पता चल गई हैं क्या है। ठीक है। तो वो उनको इस्तेमाल करते हैं बॉडी को रिपेयर करने के लिए। ठीक है। जैसे PRP चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे की स्किन टाइट हो जाती है, औरतें कराती हैं, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्किन ग्लो करने लगती है, चेहरा 10-12 साल पीछे चला जाता है। इसी तरह घुटने के साथ भी करना है, घुटना भी समझे पीछे जा रहा है उम्र में, जो पहले होता था उसी तरह बेहतरी आती है और घुटने इसमें के अंदर। इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्टेबल वो ट्रीटमेंट करते है। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ऑफिस प्रोसीजर है। क्लिनिक के अंदर मरीज़ का ब्लड लेके PRP ब्लड से करते हैं, उसको एक ट्यूब में डाल के स्पेशल मशीन में डालते हैं, तो जो रिपेयर और मेंटेनेंस मरम्मत वाली चीज़ें मशीन खुद ही एक साइड पे कर देती है। बाकी ब्लड फेंक के उसको इंजेक्ट कर देते हैं जहाँ भी ज़रूरत, जहाँ भी मरम्मत की ज़रूरत हो। घुटना है, ये है, शोल्डर है, हिप है, चेहरा है, सर पे लगाएं तो बाल घने हो जाते हैं, जहाँ भी हो ये रिपेयर मेंटेनेंस कर देता है। तो ये जिनका अर्ली होता है एक ही दफ़ा करना पड़ता है, जिनका ज़्यादा होता है उनको 2 या 3 गैप के साथ करने पड़ते हैं। और तकरीबन 2.5-3 साल जो लोग चेहरे पे करवाते हैं उनको तो साल में करवाना पड़ता है जैसे। और जो घुटने का है वो तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल बाद उसको कराते रहते हैं। स्टेम सेल में पेट की चर्बी इस्तेमाल, वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर है, काम दोनों तकरीबन बराबर ही करते हैं। सही। अच्छा, ये इससे सर्जरी बच जाती है अगर आप अर्ली आ जाएं, अर्ली टू मॉडरेट। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर यही है, शायद थोड़ा बहुत दर्द कम हो जाए लेकिन मसले का हल नहीं होता उससे। अच्छा, यही चीज़ अब जो जवानों में जो इंजरी बताई ना, जवानों में भी अगर यही ट्रीटमेंट करें तो जो अंदर चोट लगी है, जो कार्टिलेज पहले समझते थे जुड़ता नहीं है, वो अब जुड़ जाता है, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लिगामेंट अगर टूट के बहुत दूर नहीं गया है, अगर खाली चटका ही है, टूट गया, हटा नहीं है, वो भी जुड़ जाता है और घुटने के अंदर रिपेयर हो जाती है पूरी और फर्दर नुकसान से बच जाते हैं। तो अभी जो है, अब जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, जो चोट लग जाए अंदर, उसमें पहले PRP ही करते हैं, बाद में अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसको सर्जरी करते हैं। तो यानी ये वन ट्रीटमेंट फिट्स ऑल। ये ट्रीटमेंट जवानों में भी स्टैंडर्ड हो गई है और जो दुनिया के टॉप सुपर एथलीट्स हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाले, उनकी वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। अच्छा, PRP कि ये टाइगर वुड गोल्फ का वर्ल्ड का नंबर 1 हुआ मैंने करता देखा कि था। जो ज़्यादा एल्डरली लोग करते हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको आराम नहीं, नहीं वो आता। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, फिर एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, अगर दीमक हो जाए दरवाजे में, तो फिर अर्ली ट्रीटमेंट करें तो अच्छा रिजल्ट आता है। लेट एज जितनी देर करेंगे उतना ट्रीटमेंट मुश्किल होगा और फिर एक वक्त आता है चौखट दरवाज़ा दोनों बदलने पड़ते हैं। तो ट्रिक ये है कि अब जब अवेयरनेस बढ़ेगी, समझिए अभी आज से मेरे ख्याल है 10
से 15 साल में घुटने के ऑपरेशन तकरीबन रिप्लेसमेंट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, फिर क्या होगा? यही होगा जिसको शुरू होगा, जब पता चल जाएगा लोगों को 35, 40, 45, 50 में घुटने का दर्द शुरू हो गए, उन्होंने ये करवा लिया, तो आगे की जैसे पहले हार्ट के लिए बाईपास करते थे, अब क्या करते हैं, स्टेंट डाल देते हैं। हाँ, शुरू तो में। छोटे काम से बड़ा काम बच जाता है। तो इसी तरह ये घुटने की रिपेयर है। वो आपको पता है कि बहुत सारे ये औरतों को 35 साल से लेकर 50 साल तक वही उम्र उनकी 35 साल दिखाई और जा मैंने जिसको भी देखा है ना घुटने की तकलीफ में, वो क्रॉनिक ही है। वो होगी कोई 30-35 साल पुरानी पेन, 20 साल, 25 साल, 15 साल, एंड ये औरतें दे लिव विद इट। और घर वाले एक टाइम आता है कि वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि उनको पता है कि मम्मी ने तो पेन उनकी हर वक्त रहती है। ट्रीटमेंट बहुत रिसेंट है ना, पहले नहीं थी ना। पहले नहीं थी। तो अब ये अब कराई जैसे जाएगी। आपके वालिद साहब को आपको पता है, उन्होंने लेट कराई, उनको आराम नहीं आया। लेट के उनको 4 साल पहले जब देखा तो उन्होंने पिंडी में कराई थी, उन्होंने, उनसे बात भी हुई थी मेरी, लेकिन बहुत लेट हो चुके थे। और आई डोंट नो पिंडी में किससे कराया, मुझे नहीं पता। तो लेकिन अब मिसाल के तौर पे ये, चूँकि आप उनकी बेटी हैं, अब आपका चांस एक आम फीमेल के निस्बत ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको भी घुटने का, लेकिन आपके लिए आसानी है, आप अपने वालिद की हालत तक कभी नहीं पहुँचोगी, क्यों आपको शुरू होगा, मैं पहले इसके लिए आ आप जाऊंगी। पहले से बिल्कुल, करा बिल्कुल, लोगी, बिल्कुल। तो आपका घुटना यही चलता रहेगा। अच्छा, जब इनका सर जिनका बहुत पुराना हो जाता है और जिनको फिर रिप्लेसमेंट से भी डर लगता है कि हमने रिप्लेसमेंट भी नहीं कराना, उनके लिए क्या आराम? उनके लिए देखे वो, उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई देखो, चॉइस ये है कि इससे थोड़ा फर्क पड़े, पूरा फर्क नहीं पड़े। इतना टाइम हो गया, वो क्या पेन देखिए, रिप्लेसमेंट 3 वजह से नहीं करा सकते। या पैसे नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव है बहुत, या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से सर्जरी नहीं हो सकती, डायबिटीज, या वो कराना ही नहीं चाह रहे, डिसीजन ले लिया नहीं कराना। अब इन तीनों को क्या चॉइस, उनको मैं कहता हूँ भाई आपको ये चॉइस है, आपको 20% आराम है, 25%, मैंने कहा 50% तो नहीं आएगा। यानी जैसे इम्तहान में पास परसेंटेज 50 है, मैंने 50 नंबर नहीं आएंगे, आप नंबर ज़रूर आएंगे 10, 15, 20, 25, 32, वो आ जाएं। फिर थोड़ा कुछ दवाई दे के, कुछ वजन कम करा के, कुछ सपोर्ट दे के, कुछ गाड़ी शायद चलती रहे। बहुत तकलीफ में ऐसे लेकिन उनसे ladies प्रॉमिस होती नहीं हैं करता मैं कभी जिनके साथ ऐसे कि मैं ये बता देता हूँ कि आपको मसले का पूरा हल नहीं होगा, पार्श थोड़ा हल हो जाएगा, क्योंकि चॉइस ही नहीं है ना। और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जिस एज में या जिस टाइम डॉक्टर आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कह दे, ये पीआरपी से बात निकल गई है, उस टाइम करा लें। पेनफुल है, तकलीफदेह सर्जरी है, लेकिन जो आगे आपके साल आपने पेन लेनी है और पेन किलर्स खानी है, वो इतनी बुरी जिंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना पुअर होता है। मेरे अब्बा अब रिग्रेट करते हैं कि नादिया, मुझे 15 साल पहले डॉक्टर ने कहा था, तब मुझे करा लेना चाहिए। हम तब सब थे, हम देख 15 सकते साल थे। पहले पीआरपी नहीं था। हाँ, पीआरपी अगर तो उसको था ही पीआरपी करा ले तो आज आपकी तरह फिर रहे होते आराम से। तो ये वो सारा कुछ गड़बड़ हो गया, ना पीआरपी हुई, ना टाइम पे नी रिप्लेसमेंट हुई, और लेट एज में आके नी रिप्लेसमेंट होनी। अमेरिका में एक जो सबसे बड़ा सेंटर है कोलोराडो में, इसका पीआरपी स्टेम सेल का, उनकी जो एडवर्टीजमेंट का वो जो सबसे बड़ा है, उसमें उन्होंने लिखा है, एक बंदे को गोल्फ खेलते हुए दिखाया। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा है कि यू कैन गो बैक टू डूइंग व्हाट यू यूज्ड टू लव, कि आप जो पहले पसंद करते थे वो लोग इसके बाद मेरे अब्बा को, अब्बा से जब मैं यही पूछती हूँ, टेनिस खेलने लगते हैं। आपको भी घुटनों का मसला ना होता तो आप क्या चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं? तो दैट वाज गोल्फ। गोल्फ, हाँ। और गोल्फर्स बेचारों को, क्योंकि हमारा वो स्टांस ही उसमें थोड़ा बेंड ऑफ द नी, जब आप उसमें शॉट लगाएंगे, फिर नी की बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट और अगर अर्ली करा लें, you can almost go normal for several years। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन दी। जितनी इसके अलावा डॉक्टर साहब ये भी बताएं वो चीजें जो कि अर्ली एज में नी पेन का बायस बनती हैं, वो जरूर बताएं ताकि लोग ख्याल करें। जिम मुझे उसमें लगता है बहुत बड़ा अर्ली एज की बात कर रही हैं? अर्लीस्ट क्या होता है? अर्ली एज तो देखें ना, एक तो यंग बच्चों में होता है। नहीं, बच्चों से नहीं, जरा जवानों वो में। 2-3 चीजें होती हैं, वो जिसको ग्रोइंग हड्डी की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको इग्नोर कर देते हैं, वो होता है। लेकिन ये जब शुरू होता है, एक तो लड़कियों में होता है जो पटेला, जो नी कैप होती है, टीनेज लड़कियों में होता है, उसकी अंदर की साइड नरम और सॉफ्ट होने लगती है। उनको प्रॉब्लम होती है सीढ़ी चढ़ने उतरने में, नीचे बैठने में, वो लेकिन वो वक्त के साथ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज के साथ। और दूसरा एक बात बहुत ज़रूरी है, घुटने का मसला जो है वो जब शुरू हो जाए अर्ली एज में, इसकी एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रोग्रेस, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है घुटने की जो है ना, ये इसको टांग को सीधा करना और ये मोड़ना, ये बिस्तर के किनारे लटका के टांग सीधी करें
और मोड़ें। ये कई दफ़ा किया करें और थोड़ा सा फिर कुछ अरसे बाद 1 किलो रेत किसी थैले में भर के वो वज़न उठाएं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, लेकिन अगर कमर में दर्द है तो यही एक्सरसाइज बहुत तकलीफ देगी। नहीं, पर आपको कमर टेक के साथ करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, वज़न लगाया कर मैं टांगे क्रॉस करके, अब मैं ये टांग उठा रहा हूँ तो ये इसका वज़न उठा रही है। मैं दिन में, चूँकि मेरे फैमिली में है, मेरी 2 बहनों के घुटने रिप्लेस हो चुके हैं, लेकिन मुझे अल्लाह का फजल है बहुत, क्योंकि मैं एक्सरसाइज मैं दिन में 500 दफ़ा ये करता हूँ। ये ऐसे हर नमाज के बाद मैं ऐसे करके ये 50 दफ़ा इसको, 50 दफ़ा इसको, 5 नमाजों में 500 हो जाती है मेरी। नहीं, मैं क्रॉस कर लेता हूँ। ओके। अब आप लेफ्ट वाली टांग उठाएं तो राइट का वज़न उठा रही है, अच्छा, फिर आप क्रॉस करें तो ये इसका वज़न है। तो वो थैली ये तो रख, टीवी देखते हुए, मैं कोई यही भी करता काम हूँ, करते टीवी हुए, देखती है, ऐसे नमाज करते के बाद हुए, और तस्बीह फिर मैं पढ़ते इस हुए लेग कर से लेता इस हूँ, तरह टीवी करूंगी देख, कुछ भी। और मैं तो क्लिनिक में बैठ के बीच में कुछ टाइम है तो टेबल के नीचे से भी ये करता रहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो मुझे लगता है इससे तो टोनिंग बड़ी अच्छी हो, ये थाइज एंड हाँ, लेग्स की बड़ी ये- अच्छी टोनिंग हो। नी की बहुत सारे मसलों का जो चाबी है, की जिसको कहते हैं, वो क्वाड्रिसेप्स मसल है। ये स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी इंफॉर्मेटिव बातें बताई। और ये एक्सरसाइज तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। क्योंकि आपका- मेरा अगला सब्जेक्ट का सर टाइम हो गया है। आपका वो है ना पीछे से जी जी, फैमिली मेरे का, ना टन टन बेल हो गई है। अब अगला सब्जेक्ट शुरू हो गया कॉलेज का, और नेक्स्ट हमारे जो प्रोफेसर हैं वो है नईम अब्बास रूफी, और अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है म्यूजिक। और जी जी, अगला सब्जेक्ट में म्यूजिक भी तो होता है ना कॉलेज हाँ, में, बिल्कुल, म्यूजिक बिल्कुल, आर्ट। तो हमारे कॉलेज में आज है म्यूजिक, और म्यूजिक में हम ज़बरदस्त गाने उनसे सुनेंगे नईम अब्बास रूफी से। तो आज की मॉर्निंग आपकी बहुत स्पेशल होने वाली है। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।